जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी आई होप अच्छे ही होंगे और अपना परिवार 100 प्लस हो गया है, सेंचुरी हो गया है, तो इसके लिए बहुत बहुत सब लोग को बधाइयाँ। जैसा कि हम लोगों ने क्या किया था, नंबर्स ऑफ जीरो देखा था पिछले कक्षा में। हम लोग नंबर्स ऑफ जीरो देखेंगे, बस उसी के आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे नंबर्स ऑफ जीरो, जो हमारे रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, पिछला क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि जैसे ये मल्टीप्लाई है तो इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा। तो इसमें ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है आपका। जब सीरीज है तो ये ऐसे, अगर सीरीज है तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो नहीं आएगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसमें इसको फैक्टर करेंगे इसका। जैसे 5 इंटू 1 का फैक्टर है 10 हमारा है, 5 इंटू 2 का फैक्टर है, और जो 15 है 5 इंटू 3 का फैक्टर है, और ये 20 है 5 इंटू 4 का फैक्टर है। इसी तरह हमारा जो 5 है 5 का फैक्टर है, और डॉट 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 ऐसे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 19 का फैक्टर है ना। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, नंबर्स ऑफ 2 तो मिनी टाइम्स मिलेगा, तो हम लोग काउंट करेंगे क्या, नंबर ऑफ हमारा 5 क्या है। ठीक है, तो 5 और यहाँ पे देखिए हर एक डिजिट में 5 5 है। अब कितने टाइम है, 90 टाइम। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, 5 पे तो 90 टाइम हमें मिल गया। इसके बाद हमारा एक सीरीज और बन रहा है 1 2 3 4 5 डॉट 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 19। मीन्स इसके साथ साथ एक सीरीज और जो हमें मिला है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 19 तक, 19 तक है। तो एक इतना तो है हमारे पास। और फिर यहां से यहां तक हम देखेंगे इसमें हमारा क्या आता है, 5 कितने टाइम्स आता है। तो इसको करने के लिए आप इसके पहले सवाल लगा चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है, सबसे बड़ी संख्या होती है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, 5 से डिवाइडेशन करते हैं। जब 5 से डिवाइडेशन करेंगे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। अब इसके बाद ये 5 हमारा क्या, 3 जो है 5 से छोटा है, इसके बाद तो जाएगा नहीं। तो हमारा 19 तक हमारा कितने टाइम हमारा आ रहा है, 5 3 टाइम। तो टोटल हमारा 5 कितने टाइम हो गया, एक तो 19 ऑलरेडी यहाँ पे है, और 3 टाइम ये आया है। ठीक है, तो हमारा क्या है 9, टोटल हमारा आ जाएगा कितना, 22 टाइम। तो हमारा 5 कितने टाइम हो गया, टोटल 22 टाइम। और यही तो पेयर बन जाएगा। तो हमारा नंबर्स ऑफ जीरोस हमारा क्या हो जाएंगे, शून्यों की संख्या ना। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी, 22। ठीक है, और ये एग्जाम में आया हुआ है, जैसे रेलवे में आया हुआ एग्जाम में है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये बोल रहा है कि दिए गए व्यंजक में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। ये जो आपका सीरीज चल रहा है, सीरीज हमारा क्या है 1 3 5 7 9 समथिंग समथिंग डॉट 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 हमारा 95 95 नंबर तक हमारा क्या है, सीरीज है। इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। तो हमें ये सीरीज से क्या दिख रहा है, इस सीरीज से हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पे जो ये सीरीज बना है ये किसका है, विषम संख्या का है। किसका है, विषम संख्या। विषम संख्या मीन्स क्या होगा, ऑड नंबर ना। ये ऑड नंबर का हमारा सीरीज है। जब ऑड नंबर का सीरीज है और हमें जीरो बनने के लिए 5 के साथ साथ हमें विषम संख्या मीन्स 2 भी चाहिए ना। हमारा 5 के साथ साथ हमारा क्या हो, सम संख्या भी चाहिए, और सम संख्या नंबर्स ऑफ 2 चाहिए ना, नंबर्स ऑफ 2। इसमें विषम संख्या में 2 होता नहीं, क्योंकि 2 हमारा होता क्या है, सम संख्या। जब 2 हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है, तो विषम संख्या हमारा तो क्या हो जाएगा, 5 तो इसमें मेनी टाइम्स होगा, पर इसमें क्या है 2 नंबर ऑफ 2 नहीं मिलेगा। जब नंबर ऑफ 2 नहीं मिलेगा, हमारा जो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, एक भी नहीं आएगा जीरोस। क्यों, क्योंकि देखिए 1 3 जा 3 होगा, और 3 5 जा 15 15 5 जा जितना भी हो जाएगा, जब तक हमें कोई सम संख्या नहीं मिलेगी हमारा 0 आएगा ही नहीं। तो इस विषम, जो विषम सीरीज चल रहा है, जो ऑड नंबर सीरीज चल रहा है,
इसमें सम संख्या में मिलेगा नहीं, और जब सम संख्या नहीं मिलेगा तो उसमें जीरोस होंगे नहीं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। चलिए इस सवाल पे हम लोग देखते हैं, ये क्या है 123 फैक्टोरियल ना, 123 फैक्टोरियल 123 है, इसमें शून्यों की संख्या फाइंड आउट। इस तरह के इसके पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने ऐसा सॉल्व कर लिया है, तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं और ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए आइए हम लोग देखते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी से हम लोग क्या करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं ना। जब 5 से डिवाइड करेंगे किसको 123 को, तो कितने टाइम जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ठीक है, फिर 5 से जाएगा क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो 5 4 जा, तो इसमें कितना आ रहा है 20। इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेते हैं। जब ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ गया 5 के पावर कितना आ गया टोटल 28 आ गया। ठीक है, तो इसमें जब 5 का पावर 28 आ गया तो इसमें अगर 2 निकालेंगे तो मेनी टाइम्स होगा, क्योंकि इसके पिछले कक्षा में हम लोग निकाल चुके हैं कि बहुत सारा आता है ना। इसी तरह हमारा का जो जोड़ा बनेगा 5 का 28 बार 28 टाइम के बाद जोड़ा इतना ज्यादा मैक्सिमम इतना जोड़ा बनेगा, जो हमारा नंबर्स ऑफ शून्यों का संख्या आ जाएगा क्या ना, शून्यों की संख्या, जो शून्यों की संख्या आ जाएगी क्या हो जाएगी 28। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया ये। कितना टाइम लगा मिनिमम 5 to 10 सेकेंड में आप लोग इसको कर सकते हैं। इसी तरह हम ये सवाल देखते हैं, फैक्टोरियल 100 है और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 20, इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। बस इसी तरह है, ये एक था इसमें मल्टीप्लाई दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इसको भी निकाल लेंगे इसको भी निकालेंगे। तो फैक्टोरियल अगर ये 100 है तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी रहेगा फैक्टोरियल 100 ही रहेगा, जिसको 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना जाता है 20 पे, और फिर करेंगे तो 4 पे। टोटल कितना आया हमारे पास 24 आया। ठीक है, इसके बाद फिर हम 200 का निकालेंगे। 200 का क्या हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसके बाद 5 पे 8 हो जाएगा, और फिर 5 पे जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहां से कितना हो गया 48, यहाँ पे 49 हो जा रहा है, क्या हो रहा है 49। ठीक है, तो इसके बाद टोटल ये मल्टीप्लाई है तो हमारा क्या हो जाएगा 5 पे 24 मल्टीप्लाई 5 पे 49, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 पे पावर कितना हो जाएगा 5 के पावर हमारा हो जाएगा 3 और 6 और 7 73। इसका मतलब आएगा 5 के पावर हमारा सबसे बड़े घात क्या हो रहा 73, और 73 हमारा क्या हो जाएगा शून्यों की संख्या, तो हमारा पेयर कितना बनेगा 73, तो शून्यों की संख्या क्या आएगी 73। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे, अलग अलग निकालने के बाद जो हमारा पे घात आएगा उसी को हम लोग जोड़ लेंगे, वही हमारे शून्यों की संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। चलिए इस सवाल पे हम लोग देखते हैं, इस सवाल में क्या है, इसमें कह रहा फैक्टोरियल 10 ना, फैक्टोरियल 10 है प्लस फैक्टोरियल 20 मीन्स फैक्टोरियल 10 है प्लस है और फैक्टोरियल 20 है। इसमें शून्यों की संख्या निकालना है, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग निकालेंगे कि 10 फैक्टोरियल 10 में हमारा 5 का पावर कितना जा रहा है, उसके बाद 20 में कितना जा रहा है, तो हमारा 5 में और 10 में कैसे कितना जाएगा, हम लोग वही प्रोसेस करेंगे 5 2 जा मीन्स हमारा जा रहा है इसमें, और 20 में जब डिवाइड करेंगे तो 5 का कितना जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा 5 पे 2 जा रहा है और प्लस 5 पे 4 जा रहा है। अब यहाँ क्या है प्लस है, जब अगर प्लस है तो अभी तक जब मल्टीप्लाई होता था तो हम लोग क्या करते थे पावर को आपस में जोड़ लेते थे, पर जब प्लस रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि नंबर्स ऑफ जीरो शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें करने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें देखिए हमारा क्या है, जो सब छोटी घात होती है ना उसी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेंगे कॉमन, तो आपका क्या हो जाएगा 5 के पावर 2
तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये 5 के पावर 2 बचेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे जो ये कॉमन पार्ट है यही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ जीरो होगा, यही हो जाएगा क्या। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, या ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि अगर ये प्लस में दिया रहे तो जो घात पे सबसे छोटी घात होती रहे ना, वही हमारे शून्यों की संख्या कहलाती है। उतने ही जोड़े बनेंगे, उसके अलावा नहीं बनेंगे। ठीक है, ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि जैसे ये सवाल है 7 की सबसे बड़ी घात ज्ञात कीजिए जो फैक्टोरियल 777 को पूर्णतः विभाजित कर सके। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका जो हमारा 7 की हमारा लार्जेस्ट पावर ज्ञात करना है, 7 का लार्जेस्ट पावर ज्ञात करना है जो फैक्टोरियल 777 में आता है। तो इसका मतलब है कि 7 की जो मैक्सिमम पावर होगी इसमें जो आएगा इसको डिवाइड कर सकता है। तो जैसे अभी हम लोग 5 निकालते थे इसी तरह हम लोग 7 को भी निकालेंगे। तो इसमें जीरो नहीं, सिर्फ 7 की पावर निकालना है। तो हमारा सबसे इसमें फैक्टोरियल हमारा क्या है, फैक्टोरियल 777। फैक्टोरियल 777 में सबसे बड़ी संख्या हमारी 777 ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 777 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, जब इसको भाग देंगे हमारा बार कितना जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 111, 111 आ गया। फिर अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 का 7 और कितना होगा 7 4 11 होता है, 4 41 होगा, 7 5 है ना, 7 पत्ते 35, 15 हुआ। तो ऐसे भी हम लोग करते हैं, 15 सत्ते 105 होता है ना, 5 बार। फिर अभी 7 से बड़ा है तो और जाएगा, कितने बार जाएगा, 2 बार, बस इतने बार जाएगा। ये हमारा संख्या ली हुई है और इस संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 111 और 15 प्लस 2। इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा और 1। तो 7 की सबसे बड़ी घात कितना बन रहा है, 8, जो कि इसको डिवाइड करने के लिए पूर्णतः विभाजित कर सकता है ना, डिवाइड कर सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कितना सबसे बड़ी घात क्या आ गई, 128। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। इस सवाल पे हम लोग चलते हैं, ये सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ये सीरीज दिया हुआ है, 2 की सबसे बड़ी घात ज्ञात करना है जो इसमें आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम और इसके पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों ने 7 निकाला था, अब इसमें निकालना है 2 की सबसे बड़ी घात। तो फिर वही हम लोग प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस हमारा वही रहता है। तो इसमें सबसे बड़ी हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24, 24 है ना। फिर हमारा 24 है, 24 हम लोग किससे भाग देंगे, जब हमें जिस संख्या को निकालना रहता है उसी संख्या से हम लोग भाग देते हैं। इसमें 2 को निकालना है ना, 2 की घात कितनी होगी सबसे बड़ी, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पे जाएगा और 2 पे कितना जाएगा, ये 6 पे जाएगा। फिर 2 से देंगे हमारा 3 पे जाएगा, फिर अगर 2 से देंगे तो हमारा 1 पे जाएगा। तो इस सबको हम लोग जितनी बार गया इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 12 6 18, 18 3 21, 21 1 22। इसका मतलब यह है कि 2 की जो सबसे बड़ी घात है वो 22 बन सकती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये बी नंबर। ठीक है, देखिए एग्जाम्स में ये हमें लगता है टफ, पर ये सबसे सरल है, मुश्किल से कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। इसी तरह ये है, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं, फटाक से इसको भी करके बताइए किसमें क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, हम जितने भी 2 हैं इसके पावर्स हैं सब हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 2 पे पावर कौन कौन सा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है और उसके बाद क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है, इसके बाद क्या है 9 है। ठीक है, ये तो 2 की पावर हो गया। इसके बाद 5 का पावर जितना है ऐड कर लेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे 5 कितना हमारा 2 है, प्लस यहाँ पे 5 हमारा क्या है 4 है, प्लस यहाँ पे 5 हमारा क्या है 6 है और प्लस यहाँ पे 5 कितना है 8 है और यहाँ पे 5 कितना है 10 है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना 2 के पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 5 3 8, 8 7 15, 15 9 कितना होगा
24 गुणते 5 पे घात कितना हो गया 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 ये बन गया आपका। क्या बन गया? तो इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? तो हमारा शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? इसमें देखिए हमारा 2 कितने टाइम आया है 24 टाइम आया है, 5 कितने टाइम आया है 30 टाइम आया है। तो इसमें पेयर हमारा कितना बनेगा? जो छोटी वाली संख्या घात रहती है उतना ही पेयर बनेगा। इसके बाद ये हमारा जैसे 24 24 है, ये 30 है, तो ये तो बड़ा होगा। कितना बड़ा है? 6 बड़ा है। मीन्स हमारा जो 2 है वो 24 बार ही आया है, तो जोड़ा भी तो 24 ही बार बनेगा। हमारा शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 24। यही आपका क्या हो गया संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। आइए ये सवाल हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है 3 की सबसे बड़ी घात ज्ञात करना है आपको। किसमें? फैक्टोरियल 270। ठीक है, आपका 270 फैक्टोरियल 270 है। इस पे हमें 2 की सबसे बड़ी घात कितनी हो सकती है इसको निकालना है। तो हम लोग वही प्रोसेस करेंगे। अभी हम लोग क्या किए थे पिछले क्वेश्चंस में 2 से डिवाइड किए थे, क्योंकि वो 2 की पावर पूछा था। इसमें फैक्टोरियल हमारा कितना है 270 है, 270 फैक्टोरियल है और 3 की घात पूछा है, तो 270 सबसे बड़ी संख्या होगी ना। तो 270 में हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम जाएगा? 3 9 27 होता है, 90 टाइम जाएगा। फिर 3 त्रिका 9 30 टाइम। फिर 3 से करेंगे 10 टाइम। अभी और जाएगा जी जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अभी और जाएगा कितना 1 जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पूरा जोड़ लेंगे। तो कितना आ गया, सब आपस में क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो कितना आ गया हमारा 90 30 + 30 + 10 + 3 + 1। तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 3 1 4। इकाई अंक पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 3 4 और 9 4 13। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 पे घात कितना हो जाएगा 134। मतलब यही आपका क्या होगा आंसर। 3 की सबसे बड़ी घात क्या होगी 134। ठीक है, अब यही चलते हैं इस सवाल पे देखते हैं क्या है। ये भी सीरीज ऐसे ही दिया है, पर यहाँ पे क्या किया है डिवाइड कर दिया है। यही पूछ रहा है कि x की अधिकतम घात क्या होगी जो इसको डिवाइड कर सके। तो करना वही है, हमें सिर्फ हमारा क्या जो क्वेश्चन है वो चेंज किया है, पर पूछा वही है। बस ये तरीका पूछने का तरीका चेंज किया है, बाकी वही है। तो हमारा सबसे बड़ा संख्या क्या है 108 है। तो 108 में हम लोग क्या करेंगे, तो 108 में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा हो जाएगा, 1 जा 6। फिर 3 से करेंगे तो हम लोग कितना जाएगा 12। फिर 3 से करेंगे तो कितने 4 टाइम। फिर 3 से करेंगे तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 + 12 + 4 + 1। तो कितना हो जाएगा 36 12 कितना हो जाएगा 48, 48 4 52 1 53। तो 3 पे सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी 3 पे सबसे बड़ी घात x हो जाएगी। और यही तुलना करना है, जो हमारा x है इसका मान कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। चलिए इस सवाल पे हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा, अंत में आने वाले शून्यों की संख्या। बट ये जो सीरीज हमारी है, ये सीरीज देखिए 1 के पावर 2 है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, 4 के पावर 5, 5 के पावर 6, ऐसे से डॉट 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 26 पे पावर 27 है। जब ऐसे सीरीज निकले, जब ऐसे सीरीज आए तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ 5 भी हम लोग निकालते हैं। तो इसमें देखिए 26 तक में हमारा 5 कहाँ कहाँ तक आएगा। देखिए 1 यहाँ आ रहा है और आएगा आपका 10 में आएगा ना, 10 में आएगा। तो यहाँ पे पावर देखिए हमेशा अपने आप से 1 बड़ी है। 5 पावर 6 था तो यहाँ 10 के पावर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी तरह आपका 15 में 5 मिलता है आपको, तो इसका पावर 16 हो जाएगा।
फिर इसके बाद मिलता है आपको 20 पे, 20 पे पावर 21 हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा 25 पे, इसका पावर हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, तो एक देखिए 5 का जो है पावर है, इसमें एक सीरीज बन रहा है। कैसे सीरीज बन रहा है, देखिए हमारा 5 के पावर 6 बन रहा है। फिर हमारा जो 10 है यहाँ पे 2 के पावर 11 इंटू 5 के पावर 11। फिर हमारा क्या है, 5 के पावर क्या बन रहा है, 11 बन रहा है। इसी तरह हमारा 5 के पावर फिर 20 में 15 में क्या हो जाएगा, 3 के पावर 16 और 5 के पावर 16 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ना 16 हो जा रहा है। इसके बाद हमारा 20 में क्या हो जाएगा, हमारा 4 के पावर 21 हो जाएगा और 5 के पावर हमारा क्या हो जाएगा 21। तो फिर हमारा कितना आ गया, 5 के पावर 21। ठीक, इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 25 का हमारा 5 इंटू 5 हो जाता है, तो 26 दोनों का पावर हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 5 पे 26 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 5 पे 26, क्योंकि 2 टाइम्स आया है। इसी तरह हमारा इसमें तो होगा नहीं, बस यहीं तक है। तो इसमें देखिए अगर यही एक एक्स्ट्रा है, इसके अलावा हमारा देखिए सीरीज बन रहा है ना, इसमें 5 जोड़ा गया, इसमें भी 6 में 5 जोड़ा जाएगा तो क्या होगा 11, 11 में 5 जोड़ा जाएगा तो कितना 16, 16 में 5 जोड़ा जाएगा तो 21, 21 में 5 जोड़ा जाएगा तो क्या होगा 26। ये तो छोटी संख्या है, 26 तक ही है, इतना ही है। तो आप लोग सिंपल भी ऐसे जोड़ सकते हैं, 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 26 और प्लस 26, ये एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा। तो बट यहाँ से अगर देखा जाए एक 26 को हटा दिया जाए, हमारा कितना सीरीज, ये सीरीज बन रहा है ना। ठीक है, तो हमारा क्या करेंगे, जब सीरीज जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये सीरीज को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या का एक हमारा जो एक तरह से हमारा अंतर कितने का है 5 का है। ये कौन सी सीरीज हो जाएगी आपके, ये सीरीज में हो जाएगा समांतर श्रेणी का सीरीज बन जाता है। कितने का बन जाता है, समांतर श्रेणी का। और जब समांतर श्रेणी का सीरीज बन जाता है तो हमें टोटल संख्या जोड़ने के लिए एक हमारा क्या होता है, बेसिक फार्मूला होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। इसके बाद जितने टाइम है, जितने नंबर्स ऑफ टर्म है, जितने पद हैं उससे क्या कर लीजिए, आप गुणा कर लीजिए। 1 2 3 4 5, कितने 5 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद प्लस 26 आ गया, ये एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 26 और 6 कितना होता है 32 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 26, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 16। तो ये 16 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा 16 पंचे 80 प्लस 26, तो हमारा क्या हो जाएगा 106। ये तो आ गया हमारा इससे। अगर ऐसे हम लोग ऐड करके चेक करते हैं तो कितना आता है, देखिए 6 1 7, 7 6 13, 13 1 14, 14 6 20, 20 6 26 का 6 हाथ से लगा 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। देखिए आ गया ना, सिंपल से। ये तो यहाँ से आप लोग जोड़ सकते थे। ऐसी तरह अगर बड़ी सीरीज हमारा दिया रहेगा तो हम लोग सिंपली इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे। तो हमारा कितना आ गया, 5 पे कितना पावर आ गया 106, यही तो जोड़ा बनाएगा। तो इसी तरह इसमें शून्यों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी ना, शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या हमारी क्या आ जाएगी 106, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी तरह और सीरीज पे हम लोग देखते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये सीरीज हम लोग देखते हैं कितना। अभी तक हमारा क्या था 26 था, तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए। बट ऐसे सीरीज दिया रहे और इससे भी बड़ा रहे तो हम लोग कैसे सीरीज सॉल्व करते हैं, इसमें भी वही हम लोग मेथड लगाएंगे, स्टेप वही हमारा रहेगा। हमारा सिर्फ हमसे और किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ 5 से हमारा काम चल जाएगा। तो हम लोग ये चेक करेंगे 5 हमारा कहाँ कहाँ आ सकता है, 5 से लेके 77 के बीच में 5 कहाँ कहाँ आ सकता है। तो सबसे पहले हमारा 5 कहाँ आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए 5 तो पहले आया 6 पे ना, इसके बाद 10 में आता है, 5 का पावर 10, ठीक है, आपका 10 में आएगा।
ठीक, 10 के बाद हमारा कितने आएगा, किस में आएगा, 15 में, 15 में आएगा तो हमारा सॉरी ये हमारा क्या आएगा, एक घात पावर बड़ा रहेगा, फिर 15 में आएगा ना, हमारा 10 पे आएगा तो हमारा क्या होगा 11, ठीक है। इसके बाद 15 में आएगा तो हमारा घात 16, इसी तरह हमारा क्या आएगा 20 में ना, 20 में आएगा। और इसके बाद हम ये चलेंगे, इस सीरीज चलते रहेंगे, देखिए सीरीज हमारा चल रहा है तो हमारा 20 में आएगा और 25 में आएगा, तो 25 में कितना आएगा, 25 पे घात हमारा 26 हो जाएगा, और 25 में एक एक्स्ट्रा भी आता है ना। इसके बाद डबल कहाँ कहाँ आएगा, फिर हमारा वही सीरीज चलेगा, 30 चलेगा, 35 चलेगा, 40 चलेगा, 45 चलेगा, 50, 50 में भी हमारा क्या आता है, डबल आता है, तो डबल 50 में क्या हो जाएगा 51, 5 पे 51। उसके बाद और कहाँ चलेगा, फिर हमारा सीरीज इसी तरह क्या होगा, चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा 75 पर, 75 में भी हमारा क्या हो जाएगा, 25 या 75 होता है, 25 आया तो डबल 5, तो हमारा कितना आ गया 76 प्लस 5 पे 76। तो देखिए एक जो हमारा सीरीज बना 5 का, देखिए ये जो 5 का हमारा सीरीज बन रहा है, एक तो ये सीरीज हुआ और ये एक्स्ट्रा हुए, तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, और फिर ये सीरीज हम ऐसे जोड़ेंगे, हमें बहुत टाइम लगेगा, तो हमें सिर्फ क्या होगा, समांतर श्रेणी का फार्मूला हमें लगा देना है। तो हमारा सीरीज क्या बना, 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरह हमारा सीरीज कहाँ तक बना 75 ना, सॉरी 16 76। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारा देखिए कितना हुआ, ये हमारा क्या है लास्ट टर्म, तो हमारा क्या हुआ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, 6 प्लस 76/2, ये कर लेते थे। अब इसमें क्या करते थे, नंबर ऑफ टर्न का मल्टीप्लाई, कितने टर्म्स हैं, तो हमें तो पता नहीं है कितने टर्म्स हैं, हम लोग नंबर्स ऑफ टर्म निकालेंगे, तो नंबर्स ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, नंबर्स ऑफ टर्म निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो अभी जैसे इसमें ये आपका एक तरह से एवरेज ही है, नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए इसी को माइनस कर देंगे, 76 में 6 को माइनस कर देंगे, और भाग कितने से देंगे, जो आपस में यही अंतर है, सब में अंतर समान है ना, तो हम लोग यही अंतर से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा 70 भागा 5, ये कितने पे जाएगा 14 पे, तो हमारे टोटल कितने टर्म हुए 14 टर्म है, और इसी 14 टर्म से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 2 से कितना कट जाएगा 7, और ये 76 6 कितना हो जाएगा 82, मुड़ते 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, हासिल 1 हो, कैरी 1 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा ना, 7 8 जा 56, 1 कैरी, तो हमारा क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो हमारा 5 का जो सबसे प्लस, इसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा है, तो टोटल 5 पे हमारा क्या हो जाएगा 5 7 4 इससे आ गया, और एक्स्ट्रा क्या क्या है 26 51 76, इसको भी ऐड कर लेंगे हम लोग, तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 6 4 10 10, और ये हमारा क्या है, सॉरी 51 है, तो 4 6 10 हो जाएगा, 10 1 11 11 6 हमारा क्या हो जाएगा 17, कैरी 1 ना, 7 एक कैरी 8 हो जाएगा, 8 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा, और 15 में 7 ऐड करेंगे तो 22 का 22 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, तो 2 कैरी और कहाँ पे 100 पे है, ये 5 2 7 हो जाएगा, तो टोटल पावर हमारा क्या आ जाएगा 5 पे 727, जो कि यही क्या हमारा हो जाएगा, अब यही हमारा शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 727, ठीक, तो ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इसी तरह हम दोस्तों आपका नंबर्स ऑफ जीरोज हमारा समाप्त हुआ, जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम से आए हुए हैं हमने इसको सॉल्व करा दिया, जो भी क्वेश्चन छूट रहा है तो आप लोग उसको ट्राई करिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कैसा लगा, आपको जो ना समझ में आया हो सवाल, और आपके पास जो सवाल हो
अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो हमें कमेंट करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, उसमें सेंड करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो हमारे एग्जाम्स में और कुछ हमारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं वनडे एग्जाम में, तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट चैप्टर लेकर, उसका सीरीज बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।